हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नितिन की पाठशाला में। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज के हमारे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। बात हो रही केरल की, तो केरल के बारे में कुछ जानेंगे। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। और इस राज्य का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल को ही मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और इस राज्य में विधानसभा की 140 सीटें तथा राज्यसभा की 9 सीटें व लोकसभा की 20 सीटें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो ये भी हाल ही में हुआ है। ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुबई। दुबई में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के का लोगो का अनावरण किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में ये लोगो लॉन्च किया है इन्वेस्टर समिट 2023 का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बात हो रही आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानेंगे। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो करनूल है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश में 176 सीटें विधानसभा की तथा 4 सीटें राज्यसभा की और 25 सीटें लोकसभा की हैं। और इस राज्य का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1996 को हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी रंजन गोगोई जी, ऑप्शन सी डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भी 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डीवाई चंद्रचूड़ जी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, हाल ही में आईसीसी ऑल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिव नारायण चंद्रपाल, ऑप्शन बी चार्लोट, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर और ऑप्शन डी सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा सभी को। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तीनों लोगों को, यानी मतलब सभी को। शिव नारायण चंद्रपाल जी को, चार्लोट को और अब्दुल कादिर को, तीनों लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बात हो रही आईसीसी की, तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई वो 15 जून 1909 को हुई।
और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले जी हैं और आईसीसी के जो उपाध्यक्ष हैं वो इमरान ख्वाजा जी हैं। और आईसीसी का एक टूर्नामेंट अभी हाल ही में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के जाने से पहले एक बात बता दूं, जो शिव नारायण चंद्रपाल हैं ये वेस्ट इंडीज़ से हैं और चार्लोट जो हैं ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, ये एक महिला क्रिकेटर हैं। और जो अब्दुल कादिर हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। हाल ही में एडिडास कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में एडिडास कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वासुदेवन नायर, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी बेओर्न गुल्डेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेओर्न गुल्डेन। गुल्डेन एडिडास कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण किया है वो गोवा के मुख्यमंत्री जी ने ये किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात हो रही गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण किया है वो हैं प्रमोद सावंत जी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन जी हैं। और गोवा राज्य का जो गठन हुआ वो 30 मई 1987 को हुआ। गोवा में कुल 2 ज़िले हैं और गोवा में 40 सीटें विधानसभा की, 2 सीटें लोकसभा की तथा 1 सीट राज्यसभा की स्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान में हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 का आयोजन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मालाबार के बारे में बात हो रही, तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कुल 4 देश शामिल होते हैं। वो देश हैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। तो चलते हैं जापान के साथ कुछ युद्धाभ्यास जो भारत के साथ होते हैं उसमें एक अभ्यास होता है धर्म गार्जियन अभ्यास, एक होता है समुद्र साझेदारी अभ्यास, एक होता है जिमैक्स। ये एक्सरसाइज भारत के साथ जापान के साथ होती हैं। और इस बार के जो 2 INS जहाज जापान पहुंच गए हैं, इस बार जो भारत के 2 INS जापान मालाबार युद्ध अभ्यास के लिए जापान पहुंच गए हैं। और मालाबार एक्सरसाइज की जो शुरुआत हुई वो 1992 में हुई। और जब शुरुआत हुई तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 देश ही थे, 2 देश थे भारत और अमेरिका। उसके बाद 2015 में जापान इस एक्सरसाइज में शामिल हो गया और तथा उसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में शामिल हो गया। तो ये अब 4 कोणीय एक्सरसाइज हो गई है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट, भारत मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और भारत में कहाँ पर? भारत के नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 11 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी हाल ही में परिवहन दिवस मनाया गया है जो कि 10 नवंबर को मनाया गया है और 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया गया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर कमेंट लाइक्स ज़रूर करें और इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने आसपास सफाई ज़रूर बनाए रखें।